ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। मैं कामाख्या झा आज आप सभी को श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग अर्थात द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन के दिव्य सफर पर लेकर चलता हूँ। यह अध्याय केवल 20 श्लोकों का है, लेकिन इसका ज्ञान अत्यंत गहन, रहस्यमय और जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। इस अध्याय की सबसे विशेष बात यह है कि इसके सभी 20 श्लोक स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा कहे गए हैं। नाउ लेट अस बिगिन दिस ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल जर्नी टुगेदर। इस अध्याय की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण जी अस्वस्थ वृक्ष अर्थात पीपल वृक्ष के उदाहरण से करते हैं। यह कोई साधारण पीपल का वृक्ष नहीं है, इट इज अ सिंबॉलिक ट्री। यह पूरे भौतिक संसार अर्थात मटेरियल वर्ल्ड का प्रतीक है। भगवान बताते हैं कि इस वृक्ष की जड़ ऊपर है और इसकी शाखाएं नीचे फैली हुई है। द रियल क्वेश्चन इज व्हाई डिड लॉर्ड कृष्णा चूज दिस ट्री एज एन एग्जाम्पल। इन अदर वर्ड्स, भगवान हमें यह समझाना चाहते हैं कि यह भौतिक संसार एक प्रतिबिंब अर्थात रिफ्लेक्शन के समान है। हम जिस संसार को अस्थाई और वास्तविक समझते हैं, भगवान बताते हैं कि वह नित्य नहीं है। इसलिए हमें केवल इसकी शाखाओं और आकर्षणों में उलझकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उस मूल स्रोत अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इस अध्याय का ज्ञान केवल यहीं तक सीमित नहीं है। एज वी मूव फॉरवर्ड, भगवान हमें अपने दिव्य धाम के बारे में बताते हैं और यह भी बताते हैं कि उसे प्राप्त करने की वास्तविक योग्यता क्या है। इसके बाद वे जीवात्मा के सनातन स्वरूप का वर्णन करते हैं और समझाते हैं कि प्रत्येक जीव उनका शाश्वत अंश है। फिर भगवान अपनी सर्वव्यापकता अर्थात प्रेजेंस ऑफ गॉड एवरीवेयर और दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हैं। कैसे वे सूर्य के प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता, अग्नि की शक्ति और प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। एंड फाइनली कम्स टू द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। भगवान क्षर अर्थात नश्वर जीव, अक्षर अर्थात अविनाशी तत्व और पुरुषोत्तम अर्थात सर्वोच्च परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण जी, इन तीन तत्वों का अत्यंत गूढ़ रहस्य प्रकट करते हैं और अंत में यह बताते हैं कि जो मनुष्य पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी को यथार्थ रूप से जान लेता है, वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है और उसके जीवन की यात्रा सफल हो जाती है। सो स्टे विथ मी टिल द एंड। मुझे पूरा विश्वास है कि इस अध्याय के अंत तक पुरुषोत्तम योग का वास्तविक संदेश आपके हृदय को अवश्य स्पर्श करेगा। तो आइए बिना किसी विलंब के इस दिव्य ज्ञान यात्रा का शुभारंभ करते हैं और एक एक श्लोक का सरल, सार गर्भित तथा व्यवहारिक हिंदी अर्थ समझते हैं। हरे कृष्ण। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान के शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर
परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य द्वारा या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय मतलब त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपोचित है मतलब अटैच्ड है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है मतलब ट्रेंड होती है, वह यह सब देख सकता है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं होते हैं, डेवलप्ड नहीं होते हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह देख नहीं पाते कि हो क्या रहा है। सूर्य का तेज जो सारे विश्व को अंधकार दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। मैं प्रत्येक लोकों में प्रवेश करता हूँ और मेरे शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं मतलब ऑर्बिट में। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ और मैं श्वास प्रश्वास मतलब प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत मतलब क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत मतलब अक्षर कहलाता है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब तक प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार हमने भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का अध्ययन किया। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि यह भौतिक संसार अस्थायी है। जीव भगवान का सनातन अंश है और जीवन की वास्तविक पूर्णता पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति करने में है। यदि यह अध्ययन आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों तथा उन सभी लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को समझना चाहते हैं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हरे कृष्ण।